तो धन्यवाद साथी, बड़ी संख्या में युवा साथी, माता बहन, नौजवान साथी, सभी को संगठन मुला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथी। साथियों, 25 जुलाई से ही यूपी, बिहार, झारखंड में तीनों राज्य में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आपके बीच में हम लोग घूम रहे हैं। पहला यात्रा जो था रथ यात्रा, उसके माध्यम से आपके पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में मैंने 101 दिन का यात्रा किया। उसके बाद हमने हर घर संकल्प अभियान के तहत पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में समाज के बीच में हम लोग पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे और आज 14 जगह जनसभा है जो यूपी, बिहार, झारखंड में। और मकसद एक ही है कि निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार मिले। आज हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज के सभी उपजाति, बिन बिंदा, नुनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, गोरी, निषाद के 22 उपजाति को आरक्षण मिले एससी का। हमारी लड़ाई है, हमारा मानना है कि जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? आज हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है एससी का, हमारे एक भाई को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है एससी का, लेकिन हमें बिहार में, उत्तर प्रदेश और झारखंड में नहीं मिल रहा है साथियों। आप बताइए, पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब एक ही राज्य हुआ करता था। आज मान लीजिए कि एक पिता का 4 पुत्र है, एक घर में है तो एक परिवार है, और अलग अलग घर बना लिया तो अलग हो गया? तो नहीं साथियों, भले हम अलग घर बना ले, अलग राज्य में रहे, लेकिन हम तो एक ही परिवार के लोग हैं। तो इसके लिए हमारी लड़ाई है दिल्ली के सरकार से कि हमारे समाज के साथ न्याय करे, हमें आरक्षण दे, एससी का दर्जा दे। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं संकल्प यात्रा के माध्यम से साथियों। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो उसके लिए सिर्फ 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपका कोई अधिकार देने वाला नहीं है साथियों, कोई देने वाला नहीं है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए भी हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल लड़ाई लड़ा अंग्रेज से। एक ही सपना था कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम देश को आजाद कराएंगे। हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुआ, सिर्फ एक ही सोच है कि हम अपने देश को आजाद कराएंगे, ताकि हमारा आजाद भारत में हमारा आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। लेकिन देश को तो आजादी मिला, लेकिन सही मायने में हम लोगों को गरीबी से आजादी नहीं मिला साथियों, हम लोगों को गरीबी से आजादी नहीं मिला। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद एक संविधान बना के दिया, एक आपके पास ऐसी शक्ति पावर दिया, लेकिन उस पावर को आप नहीं पहचान पा रहे हैं, उस पावर को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। पहले ऐसा हुआ करता था आजादी से पहले कि राजा का बेटा राजा बनता था, रानी के दूध से जो बच्चा जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में आपको वोट गिराने का अधिकार दिया। और बाबा साहब ने कहा, जब रानी के पेट से बच्चा पैदा होगा वो राजा नहीं बनेगा, अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपने वो शक्ति को नहीं पहचाना, और जिन लोगों ने उस शक्ति को पहचाना, अपने वोट को ताकत को समझा, उन्होंने अपने समाज का, अपने राज्य का भला किया। जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिया, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किया, अपने वोट को ताकत को समझे। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके लोगों ने साथ दिया, और जब उनके लोगों ने साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को
को बल मिला तो समस्या का सारा हल हुआ साथियों, हल हुआ। अपने वोट के दम पर 15 साल लालू जी मुख्यमंत्री रहे, इसलिए साथियों वो पैसे के दम पे नहीं है, अपने वोट के दम पे रहा। वही वोट आपके पास है। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको एहसास नहीं था कि हम 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब उनको एहसास कराया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति पावर आपके पास भी है। सिर्फ जरूरी है कि एक जगह एक मंच पे खड़ा होने का, और जिस रोज एक मंच पे खड़ा हो जाइएगा तो पटना क्या आप दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। इसलिए साथियों हमारा नारा है आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं साथियों, दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम भी उसका फिक्र नहीं करेंगे साथियों। अभी 2024 का चुनाव है, मोदी जी को वोट चाहिए, प्रधानमंत्री उनको बनना है। एक तरफ राहुल गांधी जी को वोट चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बनना है, और आपको हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए। इसलिए साथियों मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम तो उस कुल खानदान के लोग हैं। हमारे केवट महाराज भगवान राम को पार लगाए थे, हम उस कुल खानदान के लोग हैं। और संजोग से केवट महाराज का आशीर्वाद से, संजोग से हमारे पास भी नाव है। अगर 2024 में जिसको बैठना है नाव पे पार लगना है, वो पहले आरक्षण लागू करो, फिर हम नाव पे बैठाएंगे। हम पहले जैसा केवट महाराज नहीं है कि प्रभु राम जी हम आपको यहाँ पार लगाते हैं, आप हमको वहां पार लगा दीजिएगा। हम ऐसा डील करने वाले नहीं है। हम तो कहेंगे भाई मोदी जी नाव पे बैठने से पहले टिकट कटा लीजिए, नाव पे बैठने से पहले आरक्षण दीजिए। आरक्षण नहीं दीजिएगा तो मोदी जी आपको नाव पे नहीं बैठने मिलेगा, और जब नाव पे नहीं बैठिएगा तो दिल्ली कैसे पहुंचिएगा? कहीं कहीं जबरदस्ती बैठ गया, वो लोग कोशिश भी कर रहा है जबरदस्ती बैठने का, कहीं बैठ गया तो नाव लेके बीच में जाएंगे, बीच गंगा जी में पलट देंगे। जब पलट जाएगा तो हम लोग तो मल्ला है, तैर के बाहर निकल जाएंगे, और फंसेगा कौन? मोदी जी फंसेगा ना। इसलिए साथियों क्योंकि वो सदा मल्ला के सामने में डुप्लीकेट मल्ला सबको खड़ा कर रहा है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। तो खैर समाज में कोई फूट नहीं होगा, समाज को पता है कि हमें क्या लड़ाई लड़ना है साथियों। इसलिए सभी साथी से कहूंगा संघर्ष कीजिए। अगर संघर्ष कीजिएगा तो दुनिया का हर ताकत जो है वो आपके सामने घुटना टेक देगा साथियों, घुटना टेक देगा। आज मुझे देखिए, कोई मैं रतन टाटा घर में जन्म थोड़ी लिया, या अंबानी के घर में जन्म थोड़ी लिया। मैं भी एक मामूली सा साधारण गरीब मछुआरा के परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर में जन्म लिया। लेकिन मैंने संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन संघर्ष के बदौलत बॉम्बे जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा। फिर मैं बिहार में आया, देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, और उसके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब पिछले 9-10 सालों से लगातार बिहार में हम संघर्ष कर रहे हैं। आज यूपी, बिहार, झारखंड में संघर्ष कर रहे हैं साथियों। और पिछले 9-10 सालों में ये बात सही है कि हम आरक्षण नहीं ले पाए, लेकिन हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। कल तक निषाद को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। लोगों को लगता था कि निषाद मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है और कुछ नहीं होता है। हमने बिहार में दिखाया कि मल्ला का मतलब मछली मारना नहीं होता, बिहार का नेतृत्व भी करना होता है। आपके सहयोग से कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए दर दर भटकता था, आज निषाद का बेटा टिकट नहीं मांगता है, टिकट बांटता है। ये हमारी पहचान है। हमने 4-4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने,
और यूं कह दीजिए कि आजाद भारत में पहली बार बिहार में, हिंदुस्तान में निषाद मल्ला का बेटा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। साथियों, ये हमारी पहचान है। इसलिए साथियों, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये आपके सहयोग से हुआ, ये मुझसे नहीं हुआ। जब आपने हमें कहा कि सेना बल्ला आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जब आपने हमें अपना भाई, अपना बेटा, अपना नेता माना, तब ऐसा हुआ साथियों, तब जाके ऐसा हुआ। अगर आप हमें अपना नेता नहीं मानते, आप हमें अपना बेटा भाई नहीं मानते, तो जैसे हम बॉम्बे से आए वैसे रिटर्न टिकट बॉम्बे कर लेते, फिर हम बॉम्बे चले जाते। हम अगर बिहार में रुके, जब आपने हमें गले लगाया तब हमने रुका और हमने बताया कि मल्ला का बेटा कभी किसी से हार नहीं मान सकता। जैसे दशरथ मांझी ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी तरीके से हमने भी निर्णय ले लिया। जब तक हम लोग आरक्षण ले लेंगे तब तक हम लोग छोड़ने वाला नहीं है साथियों, तब तक छोड़ने वाला नहीं है साथियों। इसलिए साथियों, सिर्फ इसके लिए एकता के साथ रहना पड़ेगा। लोग आएंगे, भटकाएंगे, लेकिन एकता के साथ अपने नेता, अपने दल, अपने पार्टी के साथ रहिए। जैसे लालू प्रसाद जी के साथ उनके लोगों ने था, और जब उनके लोगों ने उनके साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो हर समस्या का हल हुआ। हल हुआ कि नहीं हुआ? आज लालू जी का तूती बोलता है कि नहीं बोलता है? कल अगर आप भी पावर में आइएगा तो आपका भी चलेगा साथियों, आपका भी चलेगा। इसलिए साथियों, और पावर में आने के लिए सिर्फ वोट की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता नहीं है। पैसा उनको चाहिए जिसके पास वोट नहीं है, उनको पैसा चाहिए। हमें वोट हमारे पास है, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है साथियों। इसलिए साथियों, संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना है। अगर इस आजाद भारत में सर उठा के जीना है तो आपको बेहतर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। पिछले 9-10 सालों से हम लोगों ने पहचान बनाया। आज देश का प्रधानमंत्री घबरा रहा है सेना बल्ला से, और मेरे लिए खुशी की बात है वो आज कर रहे हैं, ये मेरे लिए अच्छी बात है। आज कहते हैं कि सानी जी हमसे गलती हुआ, माफ कीजिए, आप हमारे पीछे आ जाइए, साथ आ जाइए और 2025 में मुख्यमंत्री बन जाइए। हम बोले भाई, हम मल्ला का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आकर हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में गुलामी नहीं करना। आपका हमारा समझौता एक ही शर्त पे होगा, आप आरक्षण लागू करो तो हम आपके साथ समझौता करेंगे, आरक्षण लागू नहीं करोगे तो आपसे कोई समझौता नहीं करेंगे साथियों, कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या होगा? हम लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे। हमने बिहार को बताया ना कि मल्ला को मतलब मछली नहीं मारना होता है, विधायक भी बनाना होता है। हमने 4 विधायक बनाए, 40 बनाएंगे। एक समय आएगा 125 बना के अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने वोट को, ताकत को समझना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी ने शक्ति को पहचाना, वैसे आपको भी समझाना पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश जी को मैं धन्यवाद दूंगा। बिहार में जाति आधारित जनगणना कराए, और उसमें आपने देखा होगा बिहार में 63% ओबीसी है, और 63% ओबीसी में 1 नंबर पे कोई जात है तो हमारे यादव है 14%, और 2 नंबर पे कोई है तो वो निषाद समाज जो है वो 10% है साथी, 10% है। और अति पिछड़ा में तो 36% हम अकेले हैं, और मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों पे चलेंगे। इसलिए साथियों, उनके लड़ाई, उनके साथ, उनके विचार पे चलकर आने वाला समय में अपने लोगों के लिए न्याय करेंगे। इसलिए हम लोगों ने संकल्प यात्रा पे निकला है, क्योंकि आपका दुश्मन जो है बहुत चालाक है, बहुत चतुर है। हजारों साल से आपको, आपके परिवार को, आपके पूर्वज को गुलाम बना कर रखा है। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा सर उठा के जिए। आपने देखा ना, पहली बार हम लोग 4 को विधायक बनाए, अपने दम पर मंत्री बने, अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनको हजम नहीं आया। उन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था उसको मुझसे तकलीफ नहीं था, उनको ये तकलीफ है कल तक जो मछुआरा मल्ला का बेटा गुलाम था, आज मालिक बन गया, आज हमारी बराबरी करता है, आज हमारे साथ बराबरी में बैठता है,
आज बिहार में हेलीकॉप्टर से घूमता है, इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे, तीसरा समाज सोया हुआ शेर है, और जिस रोज जग जाएगा उस रोज यादव भाई के जैसे अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। उनको मुझसे तकलीफ नहीं है, उनको आपसे तकलीफ है। अगर मुझसे तकलीफ होता तो हमको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर थोड़ी देता। उनको आपसे तकलीफ है, वो हमको गुलाम बनाना चाहता है। और आप और हम क्या चाहते हैं? हम अपने सर उठा के जीने जैसा हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए बेहतर व्यवस्था बना के थे। आज जैसे लालू जी ने बनाया, काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे योद्धा 30, 40 साल 50 साल पहले जन्म लेते, लड़ाई लड़ते, संघर्ष करते, तो आज निषाद का बेटा को आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिल गया होता तो क्या मिलता? आज यूपी, बिहार, झारखंड जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर 30, 40 साल पहले आरक्षण मिल गया होता, आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन नहीं, लड़ाई लड़ने के कारण आज आपके बच्चे मजबूर हैं। अभी ठंड का समय आएगा, 1 महीने के बाद ऐसी ठंड होगा कि लोग घर से नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी जगह पे आपका भाई, आपका बेटा, आपका पिता घर से बाहर निकलेगा और तालाब में उतरेगा, झील में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बेचेगा बाजार में, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आप बताइए, उसको बेहतर जिंदगी जीने का सपना नहीं है? आज हमारे बच्चे बीमार पड़ता है, हमारे पास पैसा नहीं होता, हम सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, सही से इलाज नहीं होता। हमारे माता बहन अपने आंखों के सामने बच्चे को तरफते मरते हुए छोड़ देता, क्योंकि कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, बेबस रहता है। लेकिन उसी जगह पे जिसके पास पैसा है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चे को इलाज कराता है, अपने बच्चे को जिंदगी देता है, और आप मौत देते हैं। क्या आप ऐसी जिंदगी देखना चाहते हैं? आप अगर ऐसी जिंदगी नहीं देखना चाहते हैं तो उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए कौन करेगा? आप ही को करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा करने के लिए। दूसरा आजादी से लेकर अब तक या हजारों साल का इतिहास ले लीजिए, सभी लोगों ने आपको गुलाम बना के रखा था। आपको अगर मालिक बनना है तो खुद संघर्ष करना पड़ेगा, लालू प्रसाद यादव जी के जैसे या उनके समाज के जैसे। करना क्या है लोकतंत्र में? आप देखते होंगे जो स्कूल में बच्चा जाता है एग्जाम देने के लिए, अगर वो ज्यादा तेज नहीं होता तो बगल वाले को देख के लिख लेता, वो भी पास होता, वो भी पास होता। आपको भी देखना है कैसे बहन मायावती जी सरकार बनाए, कैसे मुलायम सिंह अपने सरकार बनाए, कैसे लालू जी सरकार बनाए। वैसे आपको काम करना है, जैसे वो संगठित हुए वैसे आपको रहना है। और जब आपका लोग पावर आएगा तो आपके लिए काम होगा। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है, हम संकल्प यात्रा पे निकले हैं और समय भी हो चुका है, और हमें पटना भी जाना है, और कई जगह कार्यक्रम, अभी हम झारखंड में गढ़वा में कार्यक्रम करके आए, वहां पे भी बड़ा जन समूह था वहां पे। तो इसलिए साथियों, बड़ी लड़ाई है, 2024 निर्णायक होगा। इस समय में अपने दल, अपने नेता, अपने पार्टी के साथ, अपने बच्चे के साथ न्याय करने के लिए खड़ा हुई है। ये सन अब्दुल्ला किसी का दुनिया में किसी का ताकत नहीं है कि हमको कोई झुका सकता है। आपने देखा ना, हम मंत्री का कुर्सी हम तो त्याग कर दिए, हम उत्तर प्रदेश तक लड़ाई लड़ने के लिए चले गए आपके लिए। अगर मैं आज अगर मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद करने लगूं, कल हम बड़े पावर में आ जाएंगे। लेकिन हमें ऐसे लोगों को जिंदाबाद नहीं करेंगे साथियों, जिंदाबाद नहीं करेंगे। हाँ, जिंदाबाद करेंगे, वो आरक्षण लागू कर दो, हम मोदी जी जिंदाबाद कहेंगे। अगर आरक्षण लागू नहीं करेंगे तो हमने कह दिया ना, नाव पे बैठा के बीच धार में जाकर डुबो देंगे। बस यही हमारी पॉलिसी है, और संघर्ष करेंगे, एक ना एक दिन उस मुकाम पे पहुंचेंगे। आपने देखा ना, झारखंड में एक सीट पर मधु कोरा साहब मुख्यमंत्री बन गए। आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार, एक सांसद को लेकर पासवान जी ने सरकार गिरा दिया था। आपने देखा ना, भले किसी पास 74 विधायक था, लेकिन 40 विधायक मेरे पास था। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये पावर होता है साथियों आपके पास। इसलिए लड़ाई लड़ना है, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? माता बहन से भी कहूंगा, और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो जोर से हम बोलिए, दिल्ली आवाज आना चाहिए ना। क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो इस बार हम एक वैक्सीन बनाए हैं। जैसे कोरोना काल में देश को सुरक्षित करने के लिए डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था, और ताकि देश के लोग सुरक्षित हो, इस बार भी हम एक वैक्सीन बनाए हैं
जितना वैक्सीन लगाइएगा इस मैदान में उतना मोदी जी का कुर्सी मिलेगा दिल्ली में, क्योंकि उनको गलतफहमी है। वो बनी हुई सरकार गिरा देता है, बनी हुई विधायक खरीद लेता है। उनको लगता है निषाद मंगला का बेटा जब 500 रुपया में अपना वोट खरीद बेच सकता है तो उनको राजा क्यों बना? तुमको बताना है अब निषाद का बेटा जाग चुका है। अब निषाद का बेटा गुमराह नहीं होगा और निषाद का बेटा अपना वोट नहीं बेचेगा, वोट वही गिराएगा जहां पर निषाद का बेटा का भविष्य बेहतर होगा, उनके हक अधिकार मिलेगा, वही वोट गिरेगा। तो आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो चलिए निकालिए वैक्सीन को। अरे वो गंगा जल को निकालिए, आप ही का बगल वाला गंगा जी बड़ा है, तो गंगा जल निकालिए और ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए, जैसे पंडित जी देता ना संकल्प करवाता है पूजा करने से पहले, वैसे सब हाथ में लीजिए। जो भी यहाँ निषाद का बेटा है और निषाद का भलाई चाहते हैं, हाथ में लीजिए सब लोग और हाथ को ऊपर कीजिए ताकि हमारा मीडिया वाला भाई भी देखे कि कैसे निषाद का बेटा माता बहन हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले रहा है। चलिए माइक रेडी है भाई, चलिए बाबा केवल महाराज, बाबा काशी, बाबा काशी, बाबा जयसिंह महाराज, बाबा जयसिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, बाबा कोयला, माता कमला, माता कमला, अमर साहिब दुबासानी, अमर साहिब दुबासानी, फूलन देवी, जगन्नाथ फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी माता बहन नौजवान साथी को। आप सभी ने माता गंगा को हाथ में लेकर संकल्प लिया है कि एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। समाज के हक अधिकार के लिए कंधे से कंधे मिलाकर हम लड़ाई लड़ेंगे, अपना वोट वहीं गिराएंगे जहां हमारे बच्चे का भविष्य बेहतर होगा, वहीं पे गिराएंगे। इसलिए हमारे जितने भी यहाँ माता बहन बड़ी संख्या में उपस्थित है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विशेष तौर पे गांधी चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ। जिला के सभी पदाधिकारी गण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विवेक जी को देता हूँ, सुषमा पासवान जी को देता हूँ, मनोज राम जी को देता हूँ, हमारे अभिभावक अर्जन संदीप सिंह जी को देता हूँ और हमारे जिला पार्षद सदस्य मैं प्रियंका जी को भी धन्यवाद देता हूँ। पहली बार मैंने आपका भाषण सुना, आप बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे और समय कम था। और तमाम हमारे जितने भी नेतागण हैं, हमारे रणजीत चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथी को